एक सहरा में एक छोटा सा परिंदा रहता था। सहरा में कोई दरख्त न होने की वजह से परिंदा दिन भर गर्म रेत पर घूमता फिरता। खुदा की तरफ जाते हुए एक फरिश्ते ने छोटे परिंदे को देखा और उसे उस पर तरस आया। उसने जाकर परिंदे से पूछा, ऐ छोटे परिंदे, तुम इस तपते सहरा में क्या कर रहे हो? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? छोटे परिंदे ने कहा, मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ, लेकिन ये गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त है। मेरे दोनों पाँव जल रहे हैं। अगर यहाँ एक दरख्त होता तो मुझे खुशी होती। फरिश्ते ने कहा, सहरा के वस्त में दरख्त उगाना मेरे दायरा कार से बाहर है। मैं खुदा से मिलने जा रहा हूँ। मैं उससे पूछूंगा कि क्या वो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। फरिश्ते ने खुदा से पूछा, क्या वो परिंदे की मदद कर सकता है? खुदा ने कहा, मैं सहरा में दरख्त उगा सकता हूँ, लेकिन परिंदे की तकदीर में दरख्त नहीं है। ताहम तुम परिंदे को मेरा पैगाम दे देना, जिससे उसे गर्मी से बचने में मदद मिलेगी। परिंदे से कहना कि एक वक्त में एक पाँव रेत पर रखे और एक उठा ले। इस तरह एक पाँव को थोड़ी देर आराम मिल सकता है। परिंदे से ये भी कहना कि अपनी जिंदगी की तमाम अच्छी बातें याद करे और उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करे। फरिश्ता वापस वहां आया जहां परिंदा था और उसे खुदा की तरफ से ये पैगाम दिया। परिंदा इस पैगाम से बहुत खुश हुआ और उसने फरिश्ते का शुक्रिया अदा किया। कुछ दिनों के बाद फरिश्ता उसी सहरा को पार कर रहा था कि उसे नन्हे परिंदे का ख्याल आया। उसने परिंदे को सहरा के ऐन वस्त में बड़े सरसब्ज दरख्त पर बैठे देखा। फरिश्ता परिंदे को आराम से देखकर खुश हुआ, लेकिन साथ ही बहुत हैरान हुआ, क्योंकि परिंदे की किस्मत में कोई दरख्त नहीं था। फरिश्ता खुदा से मिलने गया और हैरानगी से उसे सारा माजरा सुनाया। खुदा ने जवाब दिया, परिंदे के नसीब में दरख्त नहीं था, ताहम जब तुमने उसे मेरा पैगाम दिया और अपनी ज़िंदगी की तमाम अच्छी चीज़ों के लिए खुदा का शुक्रगुजार होने को कहा, तो परिंदे ने इन अल्फाज को अमली जामा पहनाया। उसने अपनी ज़िंदगी की हर मुमकिन चीज़ को याद किया और पाक दिल से अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। मैं परिंदे के शुक्रगुजारी के जज्बे से मुतासिर हुआ और मैंने उसकी तकदीर बदल दी और उसके लिए सहरा में दरख्त उगा दिया। एक छोटी सी शुक्रगुजारी हमारी ज़िंदगी को कैसे बदल सकती है, ये आपको इस परिंदे की मिसाल से समझ आ गया होगा। दोस्त, मेरी इस कहानी का मकसद ये है कि अल्लाह ने तुम्हें जो कुछ भी अता किया है, अपने आप को जिंदगी में एक दफा ठंडे दिमाग से आराम से बिठा के ना कुछ देर के लिए सोचना कि अल्लाह ने तुम्हें क्या कुछ अता किया है। अपने से नीचे वाले लोगों को देखना और उसके बाद खुदावंद करीम का अपने दिल से शुक्र अदा करना। देखना तुम्हारे उस शुक्र खुदाबंदी से तुम्हारे रिस्क में कैसे इजाफा होता है। तुम्हारी उस शुक्र खुदाबंदी से देखना अल्लाह तुम्हें क्या कुछ अता करता है। सिर्फ और सिर्फ फ़लसफ़ाए ज़िंदगी यही है कि तुम उस ज़ाते बारी ताला के आगे शुक्र और शुक्र और शुक्र अदा करते जाओ। वो ज़ाते बारी ताला तुम्हें और अता करेगा कि तुम हैरान रह जाओगे। वो खुदावंद बारी ताला तुम्हें वहाँ से अता करेगा कि जहाँ पर कोई दुनियावी सबब पहुँच ही नहीं सकता। अल्लाह तो हम सब पर अपना रहम और करम फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।